प्यारे मित्रों, नमस्कार। साथियों, आज का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो चुनाव होगा अथवा नहीं। तो इसका जवाब है, राष्ट्रपति के चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे एक राज्य ही नहीं, पूरे 28 राज्यों की विधानसभाएं अगर भंग हो जाती हैं किसी भी कारणवश, तो राष्ट्रपति का चुनाव उस स्थिति में भी होकर रहेगा। इसका तर्क क्या है? इसका तर्क ये है कि भारत की संसद अभी कार्यरत है, अर्थात संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा, 545 और 245 सदस्य, 790 लोग मिल करके ये तय कर लेंगे कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, यदि जैसे विपक्ष की पार्टियों को वर्तमान समय में यही लगता रहता है, और अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की धांधली हुई है या वोटों की हेराफेरी हुई है, तो इसकी जांच के लिए कौन कंप्लेन कर सकता है? तो इसकी जांच करवाने के लिए केवल 2 लोगों को ही अधिकार प्राप्त है कि वो इसका कंप्लेन कर सकते हैं। पहला, जो चुनाव का कैंडिडेट है वो इस पर अपील कर सकता है। कहाँ पे करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखिएगा, इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में नहीं होगी, ओनली सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वह अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो पहला तो कैंडिडेट इस पर अपील करेगा, और दूसरा, जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत डाले हैं, कोई सांसद है या विधायक है, यानी एमपी या एमएलए कोई भी है जिसने अपना मत दिया है, वो इस पर कंप्लेन कर सकता है यदि उसे ऐसा लगता है। तो इस पर निर्णय, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा। दूसरी बात। अब तीसरी बात यह है कि ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय जजों की एक बेंच का गठन किया जाता है, जिसमें अंतिम निर्णय सीजेआई का होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब अंतिम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब तक सुनवाई होगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है किसी के पक्ष में, तब तक चाहे 1 महीने का समय लगे, चाहे 6 माह का समय लगे, इस दौरान जो भी राष्ट्रपति कार्य करेगा वे सभी वैध माने जाएंगे। मेरी बात को नोट करिए, सभी कार्य इसके वैध, लीगल माने जाएंगे, कोई भी कार्य इलीगल नहीं माना जाएगा। और इस पर अंतिम निर्णय जो होगा, इस प्रक्रिया पर क्या करना है राष्ट्रपति के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होगा वो फाइनल होगा। अब सारी बातों का सार ये है कि ये जितनी बातें मैंने कही ये कहाँ पर उल्लेखित हैं? तो आर्टिकल 71 में ये सारी बातें डिटेल्ड डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा इंतज़ार करिए, फिर मैं लेकर आता हूँ।